आज डीसी की तरफ से ढेर सारी खबरें हैं, तो आइए डीसी से ही शुरुआत करते हैं। तो सुपरमैन फाइनली रिलीज हो चुकी है और इसके साथ ही डीसी का नया यूनिवर्स भी ऑफिशियली शुरू हो गया है और अब तक तो काफी लोगों ने ये मूवी देख ली भी होगी। अगर आप में से किसी ने देखी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मूवी कैसे लगी। फिलहाल इसी मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि सुपरमैन मूवी के एक्टर्स की सैलरीज पता चल चुकी है, जहाँ डेविड कॉर्नस्वेट और रेचल ब्रोसनाहन को फिल्म के लिए अराउंड $750K पे किए गए हैं। वही निकोलस हॉल्ट इस फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं, जिनको रिपोर्टेडली $2 मिलियन तक सैलरी दी गई है। और हाँ, इन तीनों एक्टर्स को बोनस पे आउट्स भी मिलेंगे अगर मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती है तो। फिर तो शायद अब तक इन्हें बोनस मिलना चाहिए। फिर सुपरमैन मूवी ने अब तक तो ग्लोबली $310 मिलियन कमा लिए हैं और मूवी का बजट था $225 मिलियन। और आप ऐसा कह सकते हैं कि मूवी ऑलरेडी प्रॉफिट में जा चुकी है। फिर वैनिटी फेयर के लाई डिटेक्टर टेस्ट वीडियो में डेविड कॉर्नस्वेट से पूछा गया कि आप फ्यूचर में क्या प्रेफर करना पसंद करोगे, सुपरमैन के कैरेक्टर में रिटर्न करना या फिर स्टार वॉर्स मूवी में जेडाई का कैरेक्टर प्ले करना, जिस पर डेविड ने जवाब दिया Jedi Knight in Star Wars. खैर, तो सुपरमैन की बहुत बात कर ली, अब आइए बात करते हैं सुपर गर्ल के बारे में। तो जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सुपर गर्ल का ये एक ऑफिशियल पहला लुक या पोस्टर रिलीज किया है, जहां आप सुपरमैन के जैसे ही लुक अप के बाद लुक आउट का फ्रेज यूज करते हुए फ्यूचर में हमें सुपर गर्ल की मार्केटिंग दिखेगी। और हाँ, जिसने सुपरमैन मूवी देखी है उन्हें तो पता चल ही चुका होगा कि मूवी के एंडिंग में मिली अल्कोक की सुपर गर्ल अपीयर होती है, जहाँ जेम्स गन ने बताया कि मिली अल्कोक की सुपर गर्ल टोटली मेस होने वाली है। सुपर गर्ल का बैकग्राउंड सुपरमैन से कम्प्लीटली अलग और बहुत ही डिफिकल्ट होगा। हाँ, वो दिख चुका है ही मूवी में। और आप जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन के बाद डीसीयू की नेक्स्ट मूवी होगी सुपर गर्ल, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये मूवी इनक्रेडिबल होगी। आगे उन्होंने कहा कि बाकी मूवीज को भी लिखा गया है, पर वो उतनी इनक्रेडिबल नहीं है जितनी सुपर गर्ल है। तो जेम्स गन ने वैसे तो बहुत कुछ कहा है, आइए एक एक करके सुनते हैं। तो रिसेंटली ही जेम्स गन ने जोश हॉरोविट्ज के हैप्पी सैड कंफ्यूज्ड के इंटरव्यू में रिवील करके बताया कि जिस दिन उनका डीसी के साथ ऑफिशियल डील फाइनलाइज हुआ था, उसी दिन वार्नर ब्रोस ने हेनरी कैविल के सुपरमैन के रिटर्न का अनाउंसमेंट कर दिया बिना जेम्स गन को बताए। और तब तक तो जेम्स गन ऑलरेडी अपनी नई सुपरमैन मूवी की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो काफी अनफॉर्चुनेट था और कुछ लोग अपना डिसीजन जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज कभी एक्चुअल प्लान का पार्ट थी ही नहीं। खैर, मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। अभी एक नए फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं। पर जेम्स गन ने ये भी कहा है कि वो हेनरी कैविल को डीसीयू में किसी और रोल में कास्ट करना जरूर पसंद करेंगे। So yeah, no, I would love to put Henry in something. तो शायद हाँ, हेनरी हमें आने वाले समय में डीसीयू में किसी अच्छे खासे रोल में तो दिख सकते हैं। फिर जेम्स गन ने फिर से क्लियर कर दिया है कि डीसीयू का बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन नहीं होगा, यानी मैट रिव्यूज की बैटमैन मूवी का यूनिवर्स डीसीयू के मेन टाइमलाइन का पार्ट नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि ब्रेव एंड बोल्ड, जो कि डीसीयू का यानी मेन टाइमलाइन का पार्ट होगा। तो ब्रेव एंड द बोल्ड और कोई भी फ्यूचर डीसीयू बैटमैन मूवीज मैट रिव्यूज के एल्सवर्ल्ड की बैटमैन मूवीज के सेम ईयर में रिलीज नहीं होगी, ताकि दोनों वर्जन्स के बीच कंफ्यूजन ना हो और फैंस दोनों को क्लियरली अलग अलग समझ सके। सही है। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि सुपरमैन के बाद डीसीयू ऐसा कुछ बिल्ड कर रहा है जो कि ये एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ मूव करेगा। और हाँ, जो तुम सोच रहे हो ये उससे बिल्कुल अलग होगा। उन्होंने आगे ये कहा कि तुम्हें इसका आइडिया पीसमेकर का सीजन 2 देखने के बाद लग जाएगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि डीसीयू की सारी चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों, इससे तो क्लियरली पता चल रहा है कि पीसमेकर का सीजन 2 डीसीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मिस मत करना। फिर सुपरमैन मूवी को रिलीज हुए ठीक से एक हफ्ता भी नहीं हुआ और लोग यहाँ सुपरमैन के सीक्वल के बारे में पूछे जा रहे हैं, जहाँ यही सवाल जेम्स गन से पूछने पर कि सुपरमैन 2 कब आएगी, जिस पर उन्होंने बोला डिफाइन सुपरमैन 2। क्या हुआ, करो डिफाइन। फिर जेम्स गन से पूछने पर कि हमें डीसीयू में बैटमैन और वंडर वुमन कब देखने को मिलेंगे, जिस पर जेम्स गन का ये रिस्पांस रहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स तब तक नहीं बनेंगे जब तक इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीटली रेडी नहीं होगी। और अभी फिलहाल दोनों की भी स्क्रिप्ट्स को लिखा जा रहा है, और जैसे ही ये स्क्रिप्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं और हमें पसंद भी आ जाते हैं तो वो इमीडिएटली प्रोडक्शन में जाएंगे, मतलब उसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। ग्रेट, होप सो हमें जल्द ही ये प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम मार्वल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ऑफिशियल रन टाइम पता चल चुका है। तो इस मूवी का रन टाइम होने वाला है 1 hour 55 minutes, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी होने वाली है। और अब फैंटास्टिक 4 की बात छेड़ी दी है तो उसके बारे में ही कुछ अपडेट्स पर बात करते हैं, जहाँ मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड के कैरेक्टर से जुड़ी कुछ अपडेट्स है। तो फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने कहा कि रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर को कास्ट करना सबसे हार्ड काम था।
आगे उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा नर्डी साइंटिस्ट है जो हर वक्त अपने लैब में बिजी रहता है और फिर वो धीरे धीरे एक ऐसा पति और एक ऐसा बाप बनता है कि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है और फिर आगे जाके आखिर में वो एवेंजर्स जैसी टीम को लीड भी करता है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो रीड रिचर्ड्स का वर्जन बना रहे हैं उसमें ये सब एलिमेंट्स होने चाहिए। और हाँ, इन बातों से ही अब ऐसा कहा जा रहा है कि रीड रिचर्ड्स आने वाले एवेंजर्स मूवीज में एवेंजर्स टीम का लीडर होगा और इसके पोटेंशियल चांसेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में आपके थॉट्स जरूर शेयर करना। फिर मैट शैकमैन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हाँ, जॉन माल्कोविच का रोल फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मूवी में बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी थी और कुछ चीजें तो कट करनी ही पड़ी और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात ये थी कि हम जॉन माल्कोविच के कैरेक्टर को मूवी में इंक्लूड नहीं कर पाए। फिर बात करते हैं आयरन हार्ट सीरीज की, जो कि ऑफिशियली अब खत्म हो चुकी है एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सीरीज देखी नहीं होगी, इंक्लूडिंग मैं खुद। पर आप लोगों को शायद पता चल ही चुका होगा कि इस सीरीज के लास्ट फाइनल एपिसोड में मेफिस्टो का कैरेक्टर ऑफिशियली अपीयर हुआ था। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि मेफिस्टो अब आयरन हार्ट के बाद मार्वल की मिडनाइट सन्स फिल्म में अपीयर होगा। ठीक है, खैर वो जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। फिर टॉम हॉलैंड ने कहा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग और रियल लोकेशन शूट्स पर फोकस करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली मूवी के वक्त हम सच में बहुत कुछ करने से रेस्ट्रिक्टेड थे, पर इस बार हम पूरी तरह से क्लासिक ओल्ड स्कूल फिल्मिंग स्टाइल में जाना चाहते हैं, जहाँ इस बार हम ग्लासगो की स्ट्रीट्स का यूज करने वाले हैं एक मैसिव सेट पीस के तौर पर, जो अभी हम प्लान कर रहे हैं। फिर HBO की अपकमिंग हैरी पॉटर सीरीज से कुछ एक्टर्स के ये पहले ऑफिशियल लुक्स फाइनली रिवील हो चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे लीड कैरेक्टर हैरी पॉटर के रोल में डोमिनिक मैकलॉकलिन का ये पहला ऑफिशियल लुक। और सच कहूं तो डोमिनिक हैरी के लुक में सही में बहुत अच्छे तो लग रहे हैं, नॉट बैड एट ऑल। फिर बात करें निक फ्रोस्ट की, जो कि हैग्रिड का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये रहा उनका भी ये ऑफिशियल फर्स्ट लुक। और फिर से सच बोलूं तो ये भी बुरे नहीं लग रहे हैं। नो डाउट ये नए एक्टर्स हमारे दिल में बसे हुए पुराने एक्टर्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, पर वैसे बाकी कैरेक्टर्स तो ठीक ही है, बस एक को छोड़कर। आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि इस नए हैरी पॉटर सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में भी टोटल 8 एपिसोड्स होंगे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इन दोनों सीजन्स की बैक टू बैक फिल्मिंग हो रही है, जिनमें से इसका फर्स्ट सीजन शायद हमें 2027 में देखने को मिलेगा। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी के सिलेक्ट IMAX 70mm स्क्रीनिंग्स के टिकट्स सिर्फ 1 घंटे में ही ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गए हैं। और आपको तो ऐसे लोगों के बारे में पता ही होगा जो टिकट्स खरीदते हैं और उसे रीसेल करते हैं, वो भी डबल प्राइस में। तो क्या यहाँ भी वो बदमाश अभी से उन टिकट्स को खरीद कर हाई प्राइसेस पर रीसेल करने लगे हैं, जबकि अभी मूवी रिलीज होने में 1 साल बाकी है। और जो भी हो, क्रिस्टोफर नोलन सिर्फ नाम ही काफी है। तो आइए अब कुछ रिलीजेस पे बात करते हैं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है और अब ये सीजन 2 वॉल्यूम्स में रिलीज होगा, जहाँ इसका फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज होगा 27 नवंबर 2025 को और इसका सेकंड वॉल्यूम रिलीज होगा 26 दिसंबर 2025 को और इसका फाइनल और लास्ट एपिसोड रिलीज होगा 1 जनवरी को। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी IPs में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स अब अपने एंड गेम तक पहुंच चुकी है, तो नेटफ्लिक्स को तो बुरा लगेगा ही, पर स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस आप क्या सोच रहे हो इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मॉर्टल कॉम्बैट 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, स्टारिंग कार्ल अर्बन एज जॉनी केज, और मुझे पर्सनली ट्रेलर देख के लग रहा है कि कार्ल अर्बन का जॉनी केज काफी बढ़िया होगा। फिर ट्रॉन एरिस का भी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है, जहाँ इसके ट्रेलर ने काफी हाई स्टेक साई-फाई वाइब्स डिलीवर किए हैं और ऑब्वियसली मैं इसे भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो आइए अब बात करते हैं छोटी बात बड़ी अपडेट्स के बारे में। द लास्ट ऑफ अस के सीजन 3 को अगले से अगले साल यानी 2027 में रिलीज करने के बारे में सोचा जा रहा है। द पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन की फिल्मिंग ऑफिशियली चालू हो चुकी है और अब ये सीरीज आएगी अगले साल यानी 2026 में। सैमुअल एल जैक्सन रिपोर्टेडली एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करेंगे, ऑब्वियसली एज निक फ्यूरी। एमा वॉटसन अब यूके में अगले 6 महीने तक गाड़ी नहीं चला सकेगी क्योंकि उन पर ऑफिशियल ड्राइविंग बैन लगा दिया है। तो ये थे पिछले कुछ दिनों के अपडेट्स, और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है और आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं दिल से आपको यही कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो।